हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है विपुल स्टोर पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 13 क्वेश्चन जो आपकी यूपी टेट जितने भी कंपटीशन एग्जाम में है, जिसमें भी हिंदी आती है, ठीक है, हिंदी आती है तो उनके लिए ये रचनाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि हर परीक्षाओं में ये सब पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे बगल में आपको सन भी दिखेगा, ये किस किस सन में पूछा गया है। ठीक है, खास करके इंटर के लिए है, किस किस सन में पूछा गया है, उन इंटर हाई स्कूल के लिए। ठीक है, और जो यूपी टेट और यूप सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12th और 10th में से ही जो रचनाएं हिंदी की पूछी जाती हैं। अगर ध्यान से पढ़ लिया आपने तो कुछ ना कुछ आपको इसमें से ज़रूर मिल जाएगा दोस्तों। तो देख लेते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अभी सब्सक्राइब नहीं करना है तो मत करिए, लास्ट में करिएगा वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। ठीक है, पहले क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादन बने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया? बने मतलब वही बात है ना, कब किया। तो इनका कौन सा सही आंसर है? आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ऑलरेडी पता होगा तो इसका सही आंसर है 1903 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम कोई मिस्टेक करेंगे तो आप उसको भी बताइएगा दोस्तों, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, साहित्य वैजयंती के नाम से जाना जाता है। साहित्य वैजयंती के नाम से क्या जाना जाता है दोस्तों? तो देख लेते हैं, इसका सही आंसर है साहित्य वैजयंती के नाम से सरस्वती जाना जाता है दोस्तों। ओके, आगे चलते हैं। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादन थे, किसने ज्ञानोदय पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका सही आंसर है, कौन सही आंसर है आपको पता होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। ओके, चलते हैं आगे, वीडियो पे बने रहिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ, मतलब इनको मंगला प्रसाद पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? ठीक है, जो ये पूछ रहा है, गणेश पर, चिल्लास पर, समाजवाद पर, आर्यों का आदि देश पर, किससे प्राप्त हुआ? तो इनको प्राप्त हुआ समाजवाद पर दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए ना तो पीडीएफ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी में आलोचना विधा का आरंभ हुआ, हिंदी में आलोचना विधा का आरंभ किस युग में हुआ, वही पूछ रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं किस युग में हुआ। भारतीय युग से, छायावादी युग से, द्विवेदी युग से, शुक्ल युग से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों भारतीय युग से। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका के कौन लेखक है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल दिया है, और दूसरा ऑप्शन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास। तो इसका सही ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, आगे चलते हैं। समालोचक के संपादक कौन है? समालोचक के संपादक कौन है? तो इसका दो ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, इसी दो ऑप्शन में से आंसर है। ठीक है, समालोचक के संपादक कौन है? तो पहला ऑप्शन दिया है बालकृष्ण भट्ट और दूसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ से, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पद पर थे, मतलब जो शांति निकेतन था उसमें हिंदी अध्यक्ष के पद पर कौन थे? ठीक है, इनमें से कौन थे? ठीक है, देखिए क्या दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाबू गुलाब राय। कौन थे? तो यहाँ पे थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, आगे चलते हैं। लाल कनेर व मेरा बचपन किसकी अनुदित रचनाएं हैं? ठीक है, किसकी अनुदित रचनाएं हैं? तो देख लेते हैं, क्या क्या दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, मोहन राकेश। तो इसका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो फेमस है। ठीक है, जिंदगी मुस्कुराए किस गद्य विधा की रचना है? ठीक है, जिंदगी मुस्कुराए किस गद्य विधा की रचना है? क्या क्या दिया है,
ये देख लिए रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा, उपन्यास। तो इसका सही आंसर है रेखाचित्र। ठीक है, आगे देख लिए अपनी खबर रचना की विधा है। ठीक है, अपनी खबर किस विधा की रचना है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए जीवनी दिया है, संस्मरण, आत्मकथा और रेखाचित्र। ठीक है, इसका सही आंसर है आत्मकथा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। ठीक है, किसके लेखक हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या कह दिया है? जीवन और दर्शन के, आँखों की, थाह के, रसज्ञ, रंजन के, तिब्बत यात्रा के। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है रसज्ञ रंजन के। ठीक है, आगे चलते हैं। बंगाल के अकाल की रचना से विधा का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, किस विधा की? बंगाल जो अकाल हुआ था बंगाल का, बंगाल में, उस मतलब बंगाल के अकाल की रचना से विधा का प्रारंभ, मतलब उस किस विधा का प्रारंभ हुआ था वहाँ से। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है रिपोर्ताज विधा। ठीक है, इसमें क्या कह दिया है? रिपोर्ताज। देखिए यात्रा वृत्तांत ये सब नहीं है, इसे रिपोर्ताज विधा है। ठीक है, आगे चलते हैं। धरती गाती है के लेखक हैं। धरती गाती है किसके के लेखक कौन है? तो इसका क्या क्या ऑप्शन दिया है? इसका ऑप्शन दिया है राहु संस्कृतायन, देवेंद्र सत्यार्थी, सेठ गोविंद दास, यशपाल। इसके सही आंसर है देवेंद्र सत्यार्थी। ठीक है दोस्तों, भूले बिसरे चित्र रचनाकार है। भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, कन्हैयालाल प्रभाकर, हरजाई प्रसाद द्विवेदी परसाई, हरजाई प्रसाद द्विवेदी दोस्तों। तो इसका सही आंसर है कन्हैयालाल प्रभाकर। आपको जो ही इसमें से आंसर पता होगा तो उस कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये वाला आंसर हमको पता था। ठीक है, आपको खुशी होगी, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अगला देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी रचना है? ठीक है, तो इनकी रचना है अशोक के फूल, त्रिवेणी, साहित्य सीकर, कल्पवृक्ष। इसकी कौन सी रचना है सही? साहित्य सीकर। ठीक है, आगे चलते हैं। सारिका पत्रिका का संपादन किया, किसने किया सारिका पत्रिका का संपादन? सारिका पत्रिका का संपादन किया था हमारे मोहन राकेश जी ने। ठीक है, मोहन राकेश जी ने। ठीक है, हम पूरे ऑप्शन को नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए जो मेन ऑप्शन है उसको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, और सब ऑप्शन को आप देख ही रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो अपना ईमेल कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं ईमेल कर दूंगा पीडीएफ। ठीक है, नंबर तो शेयर नहीं कर सकते हम लोग, तो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन संस्मरण लेखक है? ठीक है, निम्नलिखित में से संस्मरण लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है क्या करिए, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। कमलेश्वर, रागे राघव, श्री राम शर्मा, विष्णु प्रभाकर। इसके सही आंसर श्री राम शर्मा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। रिपोर्ताज विधा की सफल प्रस्तुति है। ठीक है, कौन सी है? गेहूं बनाम गुलाब, आचरण की सभ्यता, कुटूज, रॉबर्ट नरसिंह होम। तो इसका सही आंसर है, आपको पता होगा, रॉबर्ट नरसिंह होम दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है दोस्तों? अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं पांडे। कौन है? पांडे बेचन शर्मा, उग्र। ठीक है, इसे उग्र भी कहा जाता है, पांडे बेचन शर्मा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। रिपोर्ताज के लेखक कौन है? रिपोर्ताज के लेखक कौन है? तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन दिया है? देखिए, जयशंकर प्रसाद, विष्णुकांत शास्त्री, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद। इसका सही आंसर है विष्णुकांत शास्त्री। ठीक है, आगे चलते हैं। तार सप्तक के संपादक हैं। तार सप्तक के संपादक कौन है? तो इसका क्या क्या ऑप्शन दिया है? विद्या निवास सिंह मिश्र, मुक्तिबोध, अज्ञेय, हजय प्रसाद द्विवेदी। इसका सही ऑप्शन है अज्ञेय जी। ठीक है, आगे चलते हैं। आरे आय बार रहेगा याद के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन दिया है? 4 ऑप्शन दिया है। राम वृक्ष बेनीपुरी, भगवत शरण उपाध्याय, रागे राघव, सच्चिदानंद हिरानंद वात्सायनी, अज्ञेय भी कहा जाता है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन कौन सा है? अज्ञेय जी, जिसे कहते हैं सच्चिदानंद हिरानंद वात्सायन पूरा नाम। ठीक है, आगे चलते हैं। संस्मरण लेखन का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है? ठीक है, तो देख लेते हैं। इसका सही ऑप्शन है बालम कुमुद गुप्त। ठीक है, पदम सिंह शर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, श्री राम शर्मा। तो इसका सही ऑप्शन है श्री राम शर्मा जी। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है श्री राम शर्मा जी। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
साहित्य लोचन के रचनाकार हैं। साहित्य लोचन के रचनाकार कौन है? जिसमें 4 ऑप्शन दिया है, राम विलास शर्मा, नंद दुरारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है श्याम सुंदर दास जी। ठीक है, आगे चलते हैं। वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किया था, किसने किया था वसुधा मासिक का संपादन? पहला है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने, हरिशंकर परसाई ने, सरदार पूर्ण सिंह, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने। तो इसका सही ऑप्शन है हरिशंकर परसाई जी। कौन है? हरिशंकर परसाई जी। ठीक है, आगे चलते हैं। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र, कौन सा मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है? पहला क्या दिया है? हर्ष, हंस, मर्यादा, कर्मवीर, धर्मयुग। इसका सही ऑप्शन है हंस। ठीक है, आगे चलते हैं। साहित्य लोचन गद्य विधा की विधा है। ठीक है, साहित्य लोचन गद्य की विधा है। कौन सी गद्य की विधा है? नाटक, उपन्यास, आलोचना, निबंध। तो इसका सही ऑप्शन है आलोचना। कौन है? आलोचना। ठीक है, देख लेते हैं आगे क्या है। आगे मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं। मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन है? तो देख लेते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। कौन कौन सा ऑप्शन? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, मोहन राकेश, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही ऑप्शन है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। ठीक है, तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर मत करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपने भाई को सपोर्ट करिए दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहेगा आपका भाई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।